तुम्हें क्या हुआ है? पैंगो की आवाज ये फैन के कानों में पड़ी जब उसने अपना कंधा हिलाया। ये फैन को ऐसा लगा जैसे वह अभी अभी किसी सपने से जागा हो। वहां कोई बौद्ध मंत्र या बौद्ध मंत्र नहीं थे। प्राचीन मंदिर अभी भी धूल की मोटी परत के साथ वैसा ही था और अन्य लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना हो। क्या ये वास्तव में महान लेन मंदिर है? उसने खुद से फुसफुसाया। हालांकि उसने अभी जो सुना और देखा था वह संक्षिप्त था, फिर भी यह इतना वास्तविक क्यों लगा? जब वह इस बारे में ध्यान से सोचने लगा तो वह अचंभित रह गया। ये फान ने अपने हाथ में रखे प्राचीन कांस्य दीपक को देखा, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था। उस पर कुछ पैटर्न उकेरे गए थे, सरल और स्वाभाविक। उसमें कुछ भी असामान्य नहीं था। प्रार्थना चटाई। एक छात्र को राख के ढेर से एक पुरानी प्रार्थना चटाई मिली। समय ने उसे घिसा नहीं था। कुछ ही देर बाद एक अन्य छात्रा को धूल की मोटी परत से लाल चंदन की एक प्रार्थना माला मिली। समय बीतने के कारण ये क्षतिग्रस्त नहीं हुई थी। धूल को हटाने के बाद भी इसमें हल्की चमक थी। उसी समय काय को पत्थर के बुद्ध के सामने धूल में आधी टूटी हुई लकड़ी की मछली मिली। उस पर 3 बोधिसत्व उत्कीर्ण थे, या तो गंभीर या दयालु। इस समय ये फैन गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगर यह वास्तव में पौराणिक महान लेन मंदिर था तो ये देवताओं द्वारा त्याग दिया गया स्थान था। खुदाई में मिली सभी कलाकृतियां असाधारण होनी चाहिए। डैंग। ऐसा लग रहा था जैसे वांग जिवेन के पैर ने किसी चीज पर लात मारी हो और धातु जैसी आवाज आई हो। उसने कोने में जमी धूल को हटाया तो एक टूटी हुई तांबे की घंटी दिखी जो हथेली के आकार की थी। घंटी की दीवार का एक हिस्सा गायब था और उस पर एक प्राचीन डिजाइन था। डैंग। उसने तांबे की घंटी को हिलाया और एक मधुर ध्वनि निकली। ये बुद्ध की धीमी ध्वनि की तरह थी जो किसी के मन को शांत कर देती थी। ये फैन के विचारों में बाधा पड़ी और वह तांबे की घंटी को देखने से खुद को रोक नहीं सका। उस पर बादलों के पैटर्न उकेरे गए थे और यह सरल था जिसमें जैन और बौद्ध आकर्षण की झलक थी। पैंगबो ने धीरे से कहा। वह प्राचीन मंदिर में सबसे पहले घुसा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ये तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि वह बदकिस्मत था। लगभग उसी समय ली शियाओं को पत्थर बुद्ध के पैर में आधा जेड रुई मिला। उसने धूल को साफ किया और क्रिस्टल स्पष्ट जेड तुरंत चमकने लगा। प्राचीन मंदिर खाली लग रहा था, लेकिन कुछ लोगों को धूल के नीचे कलाकृतियां मिली। अन्य लोग तुरंत उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। ये फान ने उन वस्तुओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्राचीन मंदिर में एकमात्र दूषित, अक्षत और चिरस्थायी कांस्य दीपक उसके हाथ में था। अन्य वस्तुएं स्पष्ट रूप से उससे अतुलनीय थीं। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। पैंगबो बुदबुदाया। ध्यान से खोजो। चाहे तुम्हें कोई भी कलाकृति मिले, तुम्हें उसे हटा देना चाहिए। ये फैन ने प्राचीन दीपक पैंगबो को सौंप दिया और उसे प्रकाश की मदद से खोजने के लिए कहा। हालांकि वह ये नहीं बता सकता था कि इन टूटे हुए बौद्ध हथियारों में क्या खास बात है, लेकिन वह जानता था कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो ये चीजें असाधारण होनी चाहिए। ये फैन ने अस्थायी रूप से तांबे का दीपक पैंगबो को सौंप दिया। वह प्राचीन मंदिर से बाहर निकलकर मंदिर के सामने बोधि वृक्ष की ओर चल पड़ा। इस समय वह पहले ही अपनी मूल सोच से अलग हो चुका था और अस्थायी रूप से उसने स्वयं को यह विश्वास दिला लिया था कि ईश्वर वास्तव में अस्तित्व में है। चूंकि वह प्राचीन मंदिर बिग लेन मंदिर था, तो वह उसके साथ लगे बोधि वृक्ष को कैसे भूल सकता था? अगर इस दुनिया में कोई बुद्ध है तो वह मुरझाया हुआ प्राचीन वृक्ष असाधारण होना चाहिए। बोधि वृक्ष बौद्ध धर्म का पवित्र वृक्ष था। पश्चिमी क्षेत्र के तांग राजवंश अभिलेखों के अनुसार बुद्ध ने एक बार आनंद से कहा था कि इस दुनिया में 3 ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी पूजा की जानी चाहिए: बुद्ध का अस्थि अवशेष, बुद्ध की मूर्ति और बोधि वृक्ष। ऐसा इसलिए था क्योंकि बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधि वृक्ष को देखना बुद्ध को देखने जैसा था। उसके सामने मुरझाया हुआ पुराना पेड़ सींग वाले अजगर की तरह मजबूत था। 6 या 7 लोग उसे घेर नहीं सकते थे। तना खोखला था और सिर्फ एक मुरझाई हुई शाखा जो जमीन से 2 या 3 मीटर ऊपर लटकी हुई थी, उस पर 6 हरी पत्तियां लटकी हुई थी। पत्तियां एकदम साफ और गोमेद की तरह हरी थी। भले ही इस प्राचीन वृक्ष का बुद्ध से कोई संबंध हो या न हो, लेकिन इसकी 6 हरी जेड जैसी पत्तियां ही ये दर्शाने के लिए पर्याप्त थी कि यह असाधारण था। ये फान पेड़ के नीचे आया और ध्यान से प्राचीन बोधि वृक्ष को देखा। विशाल शाखाओं ने प्राचीन मंदिर के शीर्ष को लगभग पूरी तरह से ढक लिया था। अगर शाखाएं पत्तियों से भरी होती तो कोई कल्पना कर सकता था कि आकाश उनसे ढका हुआ है। इस समय ये फैन का दिल धड़क उठा। उसने पाया कि 6 क्रिस्टल साफ हरे पत्ते अदृश्य हरे बादलों के साथ लहरा रहे थे। उनमें से एक छोटा सा हिस्सा दूरी में 5 रंगीन वेदी की दिशा में तैर रहा था और उनमें से अधिकांश पेड़ की जड़ों में डूब गए। हरे बादल धागे की तरह आकार लिए हुए थे जो लगातार 6 हरे पत्तों से बह रहे थे। इससे लोगों को जीवन की सांस का एहसास हुआ, मानो अनंत जीवन शक्ति बह रही हो। ये फान नीचे बैठ गया और जड़ों के पास मिट्टी खोदने लगा। वह देखना चाहता था कि नीचे क्या है जो बोधि के पत्तों से बहते हरे बादलों को संघनित कर सकता है। मिट्टी के नीचे उसे कोई जादुई चीज नहीं दिखी। उसे सिर्फ एक बोधि बीज मिला। वहां कोई रोशनी नहीं थी, कोई चमक नहीं थी, कोई बादल नहीं था और उसका रंग धूसर और साधारण था। अगर कोई ध्यान न दे तो उसे मिट्टी का एक टुकड़ा समझ लिया जाएगा। इसकी खास बात सिर्फ इसका आकार था। एक सामान्य बोधि बीज सिर्फ एक नाखून के आकार का होता था, लेकिन ये ग्रे बोधि बीज अखरोट जितना बड़ा था। ये फान को आश्चर्य हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि बोधि पत्तों से बहते हरे बादल उसमें समा गए हों? कुछ देर तक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने देखा कि हरे बादल बहकर बोधि बीज से 3 इंच की दूरी पर गायब हो रहे हैं। यद्यपि उन्होंने इसे बोधि पत्तियों के सार को अवशोषित करते नहीं देखा, लेकिन उन्हें लगभग यकीन था कि यह इसी के कारण हुआ था। ये फैन ने बोधि बीज को अपनी हथेली में थामा। ध्यान से देखने पर वह चौंक गया। इस भूरे और साधारण बोधि बीज पर प्राकृतिक पैटर्न वास्तव में एक दयालु बुद्ध बनाने के लिए एक साथ जुड़े हुए थे। बुद्ध की मूर्ति प्राकृतिक रूप से बनी थी। ये पूरी तरह से प्राकृतिक पैटर्न के बीच से बनी थी, लेकिन ऐसा लगता था कि इस पर सावधानीपूर्वक नक्काशी की गई थी। ग्रे बुद्ध का चित्र सरल और स्वाभाविक था और उसमें से एक हल्की चेनले निकल रही थी। एक प्राकृतिक बुद्ध चित्र।
क्या यह संभव है कि 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के कारण ही अपना ताओ सिद्ध किया हो? बोधि वृक्ष के अन्य नाम भी थे। इसे बुद्धि वृक्ष, ज्ञानोदय वृक्ष और चिंतन वृक्ष कहा जाता था। किंवदंती के अनुसार यह किसी की दिव्यता को जागृत कर सकता है और खुद को प्रबुद्ध कर सकता है। ये फैन ने बोधि बीज को अपने सिर के ऊपर उठाया, उस पर लगे 6 हरे पत्तों का सामना किया। जिस गति से हरी धुंध बाहर निकली वो तुरंत बढ़ गई और जीवन शक्ति की आभा घनी और घनी होती गई। ये सब बोधि बीज पर केंद्रित हो गया। बेशक प्रकाश अभी भी बीज से 3 इंच दूर गायब हो गया। जल्दी से आना, हल्की सी आवाज गूंजी। एक चमकता हुआ और पारदर्शी बोधि पत्ता हरे रंग की बहुरंगी रोशनी की आखिरी किरण के साथ बहता हुआ बिखर गया और राख में बदल गया जो नीचे बह गई। इस बिंदु पर ये फान को आखिरकार यकीन हो गया कि बोधि बीज साधारण लग रहा था, लेकिन यह असाधारण था। उसने सावधानी से उसे एक तरफ रख दिया। इस समय उसने देखा कि जमीन पर बहुत सारा पाउडर पड़ा हुआ है। ये बोधि पत्र की राख के समान ही था। क्या ऐसा हो सकता है कि पेड़ पर लगे सभी बोधि पत्र ऐसे ही गायब हो गए हों? इससे ये फैन को आश्चर्य हुआ। प्राकृतिक बुद्ध चित्र के साथ बोधि बीज असाधारण था। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि यह पत्थर बुद्ध के साथ रखे कांस्य दीपक से भी अधिक महत्वपूर्ण था। प्राचीन बोधि वृक्ष पर अभी भी 5 हरी पत्तियां थीं, लेकिन वे पहले की तरह साफ नहीं थी। ये फान ने उन्हें नहीं तोड़ा। एक बोधि बीज ही काफी था। वह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। इस समय बड़े लेन मंदिर से कोई भी बाहर नहीं आया। ये फैन बोधि वृक्ष को छोड़कर प्राचीन मंदिर में लौट आया। इस समय अन्य 7 या 8 लोगों को विभिन्न बौद्ध कलाकृतियां मिली। लियू युंजी को वास्तव में पत्थर के बुद्ध के पीछे एक सुनहरा मूसल का आधा हिस्सा मिला। हालांकि यह कई सालों से धूल में दबा हुआ था, लेकिन जब इसे खोदा गया तो यह अभी भी चमक रहा था। इसने एक भारी और सघन भावना दी। अगर इस तथ्य के लिए नहीं कि इसका एक छोर क्षतिग्रस्त था, तो इसे फोजिन की एक परिपूर्ण और शक्तिशाली कृति कहा जा सकता था। इस राजदंड के आकार वाले मूसल का बौद्ध धर्म में बहुत शक्तिशाली नाम है। इसे वज्र मूसल कहा जाता है, जिसका अप्रत्यक्ष अर्थ है शत्रु का नाश करना। यह जय, सर्व विजयी ज्ञान और सच्चे बुद्ध जैसे स्वभाव का प्रतीक है। यह आदरणीय संतों द्वारा धारण किया जाने वाला राजदंड है। अगर बुद्ध इस दुनिया में होते तो यह वज्र मूसल निस्संदेह एक पवित्र वस्तु होती। यह असाधारण होना चाहिए। इसमें पहाड़ों और नदियों को चीरने की रहस्यमयी शक्ति होती तो कोई आश्चर्य नहीं होता। हालांकि इस समय कोई भी इसके चमत्कारों को नहीं देख सकता था। लियू युनजी ने उसे जोर से हिलाया। वज्र मूसल का आधा हिस्सा सुनहरी बिजली की तरह चमक उठा। ये बहुत चमक रहा था और बहुत प्रभावशाली लग रहा था। बताओ, अगर इन कलाकृतियों का उपयोग देवताओं द्वारा किया जाता तो कैसा विनाशकारी दृश्य घटित होता अगर हमें पता चल जाता कि इनका उपयोग कैसे किया जाता है। लियू युंजी की बातें सुनकर बौद्ध कलाकृतियों को खोजने वाले सभी लोग मोहित हो गए।